अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड पीके। मेरा नाम है शाहिद गफूर और आज है हमारी एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 8 जिसका टाइटल है बेसिक सिलेक्शंस। और ये बेसिक सिलेक्शंस की आखिरी क्लास है जिसमें हम बेसिक सिलेक्शन से रिलेट जो दूसरी जो सेटिंग्स हैं उनको देखेंगे और ये भी देखेंगे कि हम इन टूल्स की मदद से सिलेक्शंस बना के किस तरह से फेदर अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं आ चुका हूँ एडोब फोटोशॉप के मेन इंटरफेस पर और यहाँ पर मैंने पहले ही कुछ इमेजेस ओपन की हुई हैं और ये जो तमाम के तमाम इमेजेस हैं बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हैं और ये तमाम के तमाम जो इमेजेस हैं ये मैंने डाउनलोड किए हैं unsplash.com से। तो यहाँ पर आज हमने जो डिस्कस करना है वो हमने इन टूल्स की जो सेटिंग्स हैं उनको डिस्कस करना है और ये आज हम देखेंगे कि हम अपनी इमेजेस पर किस तरह से जो फेदर है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जब कभी आप किसी भी टूल को सिलेक्ट करते हैं यहाँ सब मेन्यू में उसकी जो सेटिंग्स हैं वो यहाँ पर चेंज हो जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब आप मार्केट सिलेक्शन टूल पर हों सब मेन्यू बार में भी आपके पास जो सेटिंग्स हैं वो यहाँ पर चेंज हो जाती हैं। तो आज हमने डिस्कस करना है इन सेटिंग्स को कि इस बार में आपके पास कौन कौन सी सेटिंग्स मौजूद हैं और आप उनको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब कभी आप किसी भी इमेज पर सिलेक्शन बनाते हैं यहाँ पर देखें कि मैं यहाँ से सिलेक्शन बना लेता हूँ रेक्टेंगल मार्की टूल की मदद से और मैं जो सिलेक्शन बनाऊंगा वो बनाऊंगा मैं इस वाली इमेज पर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर सिलेक्शन बना लेता हूँ। यहाँ से मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने सिलेक्शन बना ली। अब देखें यहाँ पर इस वाले मेन्यू बार में आपके पास ये वाला जो बटन है ये ऑन है। अब जितनी मरतबा अगर आप न्यू सिलेक्शन लेंगे जो पहले वाली जो सिलेक्शन होगी वो वहाँ से ख़त्म हो जाएगी और जो आपने बाद में जो सिलेक्शन बनाई होगी वो वहाँ पर बन जाएगी। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि एक टाइम में मल्टीपल जो सिलेक्शंस हैं आपके पास वो बन जाएं तो वो काम आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास बटन मौजूद है ऐड टू सिलेक्शन। जैसे अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तब आप सिलेक्शन अगर बनाते जाएंगे तो आप देख सकते हैं आपने जितनी भी जो सिलेक्शंस हैं वो यहाँ पर बनाई हैं तमाम के तमाम यहाँ पर जो सिलेक्शंस हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही यहाँ पर एक ऑप्शन और भी मौजूद है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं अब जो आप पार्ट सिलेक्ट करेंगे उसके अंदर जो सिलेक्शन आएगी वो जो सिलेक्शन होगी वो यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो आप यहाँ इन टूल्स को कुछ इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन और मौजूद है इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। अगर आप यहाँ से इस वाले ऑप्शन पर हों अब सिलेक्शन बनाएंगे अब आपके पास इस सिलेक्टेड पार्ट के अंदर जो भी जो सिलेक्शन आएगी वो सिलेक्शन मौजूद रहेगी, बाकी जो भी सिलेक्शन इसके बाहर होगी वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर दोबारा सिलेक्शन बना लेता हूँ कुछ इस तरह से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने अब न्यू सिलेक्शन बनाई है जो इसके अंदर जो इंटरसेक्टिंग पार्ट है अब वो मौजूद रहेगा, जो बाहर वाली जो सिलेक्शन थी वो यहाँ से ख़त्म हो चुकी है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप यहाँ पर कुछ इस तरह से सिलेक्शन बनाएं जो पार्ट आपका इस सिलेक्शन के अंदर आएगा वो पार्ट यहाँ पर रहेगा और बाकी जो पार्ट होगा वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। एक तो आप ये काम यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से अगर आप न्यू सिलेक्शन पर हों और अगर आप कोई सिलेक्शन बनाएं तब आपके पास एक सिलेक्शन बन जाएगी। लेकिन अगर आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस कर लें तब आपका जो माउस का कर्सर है आप देख सकते हैं यहाँ पर सिलेक्शन के साथ एक प्लस का साइन आ चुका है। मतलब ये कि अब ये जो आपका जो टूल है ऐड टू सिलेक्शन के तौर पे काम करेगा और अब आपका जो ये बटन है ऐड टू सिलेक्शन वो भी यहाँ से ऑन हो चुका है। मतलब ये कि अब आपका ये जो टूल है ऐड टू सिलेक्शन के तौर पे काम करेगा। अगर आप अपने कीबोर्ड से आल्ट की को होल्ड कर लें तब आपका जो माउस का कर्सर है इसके साथ एक माइनस का साइन लगा हुआ आ जाता है और यहाँ से जो बटन है सब्ट्रैक्ट टू सिलेक्शन ये वाला जो बटन है यहाँ से ऑन हो जाता है। मतलब ये कि अगर आप अब कोई भी सिलेक्शन बनाएंगे जो सिलेक्शन उस वाले सिलेक्शन के अंदर आएगी वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। तो आप इस तरह से इन टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इंटरसेक्ट करना चाहते हो अपने कीबोर्ड से आल्ट प्लस शिफ्ट प्रेस कर लें तब आपका जो माउस का कर्सर है कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। अब अगर आप सिलेक्शन बनाएं जो पार्ट सिलेक्शन का अगर आपकी इस सिलेक्शन के अंदर आएगा वो यहाँ पर मौजूद रहेगा, बाहर वाला जो पार्ट होगा वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो काम है आप इन शॉर्टकट्स की मदद से भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी कि आप किस तरह से इन टूल्स की मदद से सिलेक्शंस बना सकते हैं और यहाँ पर कौन कौन सी सेटिंग्स मौजूद हैं और यही काम आप किस तरह से शॉर्टकट्स की मदद से कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं जो ज़्यादातर काम कर रहा होता हूँ वो शॉर्टकट्स की मदद से ही कर रहा होता हूँ क्योंकि ये जो चीज़ें यहाँ से कुछ इरिटेट सी करती है। अब आपको ये जो शॉर्टकट्स हैं वो किस तरह से याद होंगे जब आप इसकी बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको ये जो शॉर्टकट्स हैं बहुत ही अच्छी तरह से याद हो जाएंगे और आपको ये भी पता चल जाएगा कौन सा शॉर्टकट है मैंने कहाँ पर इस्तेमाल करना है। और इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक फेदर का ऑप्शन मौजूद है। फेदर का ऑप्शन जाने के लिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ न्यू डॉक्यूमेंट, कंट्रोल एन से यहाँ पर मैंने किया कि न्यू डॉक्यूमेंट और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं न्यू डॉक्यूमेंट पर आ चुका हूँ और अब मैंने यहाँ से बनानी है सिलेक्शन।
एक हमने सिलेक्शन बनानी है बगैर फेदर के और एक हमने सिलेक्शन बनानी है फेदर के साथ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिलेक्शन बनाएंगे बगैर फेदर के। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यहाँ से इसी टूल पर मौजूद हूँ, रेक्टेंगल मार्की टूल पर, और अब मैंने यहाँ से सिलेक्शन बनानी है। लेकिन सिलेक्शन बनाने से पहले यहाँ पर देख लें कि जो आपका जो फेदर है उसकी जो वैल्यू है वो है आपके पास 0 के। यहाँ पर आपने कोई फेदर अप्लाई नहीं किया हुआ। अब मैं यहाँ से अगर मैं सिलेक्शन बनाऊँ और इस वाले सिलेक्टेड पार्ट को मैं मूव टूल की मदद से अगर न्यू डॉक्यूमेंट पर मूव करूँ तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर मूव हो जाएगा। और अब मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ ट्रांसफॉर्म। अब ये वाला जो पार्ट है हमारे पास ये है बगैर फेदर के। अब यहाँ पर मैं एक और सिलेक्शन बनाऊंगा और उस सिलेक्टेड पार्ट को मैं यहाँ इस डॉक्यूमेंट पर लेके आऊँगा, लेकिन उस पर मैं अप्लाई करूँगा फेदर। अब यहाँ पर मैंने दोबारा से सिलेक्शन बनानी है। इसी टूल पर रहते हुए सिलेक्शन बनाने से पहले यहाँ पर मैं अप्लाई कर देता हूँ फेदर, मिसाल के तौर पर 10 पिक्सल्स का। और अब मैं यहाँ से सिलेक्शन बना लेता हूँ कुछ इस तरह से। ये देखें यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से एक सिलेक्शन बना ली है। अब मैं यहाँ से इस वाले पार्ट को मूव टूल की मदद से मूव करूंगा यहाँ इस वाले डॉक्यूमेंट पर। और अब इसको भी मैं यहाँ से कंट्रोल टी की मदद से इसको कर देता हूँ थोड़ा सा छोटा, और इसको भी मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। अगर आप कॉर्नर को देखें इस इमेज की को तो आप बहुत आसानी के साथ देख सकते हैं कि इसके जो कॉर्नर्स हैं यहाँ पर शार्प से हैं। कोई भी सिलेक्शन अगर आप बनाएं या कोई भी आपका जो इमेज है उस पर अगर आप फेदर अप्लाई करेंगे जो उसके कॉर्नर्स हैं वो स्मूथ हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो राइट साइड पर जो हमारे पास इमेज मौजूद है इसके जो कॉर्नर्स हैं हमारे पास स्मूथ से हैं, लेकिन जो हमारे पास लेफ्ट साइड पर जो पिक्चर मौजूद है इसमें जो कॉर्नर्स हैं वो शार्प हैं। तो आप इस तरह से इन दोनों पिक्चर्स में बहुत ही आसानी के साथ देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस है। आई होप आपको फेदर की समझ आई होगी कि फेदर है बेसिकली आपकी जो इमेज है, आपका जो डिज़ाइन है उसके जो कॉर्नर्स हैं उनको ब्लर करता है या उनको स्मूथ करने के लिए काम आता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी कि आप किस तरह से फेदर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही हमारे पास यहाँ कुछ और भी इन सिलेक्शंस के हवाले से कुछ और भी ऑप्शंस मौजूद हैं। मैं यहाँ से इस वाली सिलेक्शन को डिसलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसी टूल पर रहते हुए अगर आप देखें कि यहाँ पर आपके पास स्टाइल में कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन मौजूद है वो है नॉर्मल, मतलब ये कि अगर आप कोई भी सिलेक्शन बनाएंगे वो एक नॉर्मल सिलेक्शन बनेगी। और दूसरा इसमें एक ऑप्शन मौजूद है फिक्स्ड रेशो, मतलब ये कि आप यहाँ पर अपनी मर्जी की कोई भी रेशो दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 4/4। तो अगर मैं कोई भी सिलेक्शन बनाऊँगा वो मेरे पास 4/4 पिक्सल्स की बनेगी। तो ये आपके पास एक फिक्स्ड वैल्यू है, मतलब ये कि आपके पास एक एग्जैक्ट स्क्वायर बनेगा। लेकिन अगर आप कोई रेक्टेंगल बनाना चाह रहे हो तो वो भी यहाँ पर बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो विड्थ है वो मैं रख देता हूँ 6 और जो हाइट है उसको मैं 4 ही रख देता हूँ। अब मैं अगर कोई भी सिलेक्शन बनाऊँगा आपके पास कुछ इस तरह से सिलेक्शन बनेगी जिसमें जो हाइट है उसकी 4 होगी और जो उसकी विड्थ है वो आपके पास 6 होगी। मतलब ये कि अब आपके पास जो सिलेक्शन बनेगी वो आपके पास एक रेक्टेंगल फॉर्म में बनेगी। तो आप इस तरह से भी इसको एक फिक्स्ड रेशो दे के कोई भी सिलेक्शन बना सकते हैं। इसके साथ ही आपके पास यहाँ इस वाले स्टाइल में एक और आपके पास ऑप्शन मौजूद है फिक्स्ड साइज़ का, कि अगर आप कोई भी सिलेक्शन बनाएं तो उसका जो साइज़ हो वो फिक्स हो। तो उसके लिए यहाँ पर मैं जो साइज़ है वो मिसाल के तौर पे मैं कर देता हूँ 750 पिक्सल्स बाय 750 पिक्सल्स। अब देखें यहाँ पर अगर मैं कहीं पर भी क्लिक करूँ तब मेरे पास जो सिलेक्शन बनेगी उसका जो साइज़ होगा वो 750 पिक्सल्स बाय 750 पिक्सल्स होगा। तो इस तरह से आप कोई भी सिलेक्शन बना सकते हैं और आपके पास सेम वही ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप यहाँ से इनको इस्तेमाल करेंगे तब आपके पास पहले वाली सिलेक्शंस भी मौजूद रहेंगी। अगर आप इनको डिलीट करना चाहें तो इन सिलेक्शंस को डिलीट कर सकते हैं। अगर आप इनको इंटरसेक्ट करना चाहें तो इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं। आखिरी यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हमारे पास सिलेक्ट एंड मास्क का है। ये हम इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे कि हम सिलेक्ट एंड मास्क को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी कि आप इन टूल्स पर रहते हुए जो बेसिक से जो सेटिंग्स हैं उनको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और उनके लिए कौन कौन से शॉर्टकट्स मौजूद हैं। और यहाँ पर जो स्टाइल्स में आपके पास जो ऑप्शंस मौजूद हैं फिक्स्ड का, फिक्स्ड रेशो का और फिक्स्ड साइज़ का, आप इन ऑप्शंस को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाजमन लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो लेटेस्ट वीडियोस हों उनकी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।